जैक टाइम्स के सभी दर्शकों को जोहार। साथियों, झारखंड पुलिस भर्ती या झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म जो है भरने शुरू हो चुके हैं। टोटल पदों की बात करेंगे तो 4,919 टोटल पदों की भर्ती निकाली गई है, जिसका आवेदन आज से शुरू हो गया है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोग फॉर्म अपने फ़ोन से कैसे भर पाइएगा। अंतिम तिथि की बात कर लें तो देखिए, आज से चालू है और 21 फरवरी तक लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने का। कुछ योग्यता अगर की बात कर लें तो यहाँ 10th पे अगर अगर आपने सिर्फ 10th करके रखा है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। मतलब कि मिनिमम योग्यता इसमें 10वीं पास रखा गया है। उसके बाद अगर एज की बात करें तो कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए। किस कट ऑफ डेट क्या है? 1/8/2023 तक। और मैक्सिमम एज जो है 25 साल रखा गया है। बट ओबीसी के लिए 3 साल जोड़ दीजिए, सॉरी 2 साल जोड़ दीजिए। और फिर जो है आपका एसटी एससी के लिए 5 साल जोड़ दीजिए। और महिला अगर कोई है, कोई लेडीज़ अगर ओबीसी कैटेगरी में जाती है तो उनको 3 साल का छूट मिलेगा। और जनरल कैटेगरी की महिला को भी 3 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, इसमें मतलब कि 25+3। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आप लोग का पीईटी होगा, मतलब पहले दौड़ होगा, उसके बाद फिर मेडिकल और ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जाम होगा। तो चलिए, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप लोग को हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। देखिए, यहाँ पे हमारा जो ये वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली देखिए, जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय भर्ती में जाइएगा, झारखंड जेएसएससी पुलिस कांस्टेबल अप्लाई वाले लिंक, इस पर क्लिक कर सकते हैं। या डायरेक्ट हम इस पेज का लिंक यहाँ दे दिए हैं, इसी पेज का। इसमें नीचे बढ़ना है और नीचे बढ़ने के साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए, सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप इस पेज में लैंड हो जाइएगा। और यहाँ से ही आपका जो है फॉर्म भरने का प्रक्रिया स्टार्ट होगा, जो कि है सबसे पहला है आपका ऑनलाइन अप्लाई। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन अप्लाई वाले सेक्शन में। और यहाँ पे देखिए देखिए जो जो डेडलाइंस है वो दिया गया है, जो कि 21 से 21 आपका 22 से 21 फरवरी तक। फिर जो फीस पेमेंट का लास्ट डेट है वो 23/2 रखा गया है। लास्ट डेट फॉर सिग्नेचर ऑफ और जो फोटो अपलोड करने का वो 25/2 रखा गया है। और कुछ अगर एप्लीकेशन में एडिटिंग वगैरह करना है, कुछ चेंजेस करना है तो 26 और 26, 27, 28 3 दिन में कर सकते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन में हम क्लिक करते हैं। ये फ्रंट पेज जो है आ चुका है। इसमें क्या क्या चीज़ें भरनी है सभी को आपको सब कुछ आपको बताएंगे, भर के भी दिखाएंगे। बट उसके पहले देखिए, यहाँ पे चैनल पे और सब भी अपडेट है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 16 जनवरी से जो है तकनीकी योग्यताधारी स्नातक वाला जो है आपका टेक्निकल सीजीएल का भी भर्ती का जो है फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। कैसे फॉर्म फिलअप करना है हमने पूरा वीडियो बना दिया है, देख लीजिएगा। साथ ही साथ आज जो है लास्ट डेट है झारखंड जो आपका जेएसएससी 26,000 पदों का प्राइमरी टीचर का जो भर्ती है, उसमें जो सीटेट को अलाउ किया गया है, तो आज ही लास्ट डेट रखा गया है, जो कि 23 तारीख है। ठीक है, यहाँ पे देख पाइएगा 17,000 बच्चों ने देखा है कैसे फॉर्म भरना है। आपको भी हेल्प हो जाएगा अगर आप देखते हैं इस वीडियो को, कैसे फॉर्म फिलअप करना। तमाम जितनी भी अपडेट्स होती है झारखंड जेएसएससी का, एक छोटा से छोटा अपडेट या फिर जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय भर्ती, सभी का अपडेट आप प्रोवाइड कर देते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे है जो है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लिए हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो कि पर्सनल डिटेल्स का आता है यहाँ पे, तो प्रिलिमिनरी स्टेज है, यहाँ पे देख लीजिए। इसको हम लोग को सबसे पहले भरना होगा। यहाँ पे देखिए, आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताते चलते हैं। जैसे कि यहाँ क्या थे, अप्लीकेंट फर्स्ट नेम, इसमें आपको डालना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका नाम है रवि कुमार, ठीक है, तो रवि कुमार, तो ये फर्स्ट नेम आपका हो जाएगा रवि, RAVI आपको यहाँ लिखना होगा। ठीक है, RAVI हम यहाँ लिख देंगे। और लास्ट नेम कुमार, तो KUMAR यहाँ लिख देंगे। समझ में आया? और अगर मान लीजिए कि किन्हीं का जो है 3 नाम है, ठीक है, 3 अगर उनका नाम हो रहा है, तो ऐसे में उनको क्या करना होगा? कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए किन्हीं का रवि कुमार गुप्ता है, ठीक है, रवि कुमार गुप्ता है, तो वो क्या करें, यहाँ पे RAVI लिख दें और यहाँ पे कुमार लिखें, KUMAR स्पेस दे दें एक, और फिर गुप्ता लिख दें। ठीक है, इस तरह से लिख दे वो। अप्लीकेंट फुल नेम, यहाँ पे आपको पूरा नाम लिखना होगा। रवि कुमार है तो कैपिटल में रवि कुमार लिख दीजिए स्पेस दे करके। नहीं तो अगर मान लीजिए रवि कुमार गुप्ता 3 लेटर्स का है, 3 वर्ड्स का है, तो आप सिंपली रवि लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर कुमार दीजिए, फिर स्पेस दीजिए और फिर गुप्ता लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया अप्लीकेंट फुल नेम। ठीक है, अब आ जाता है बारी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे करना होगा? देखिए, यहाँ पे सिंपली आपको चूज करना है। देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा इस तरह से आ जाएगा। जो भी ईयर है सबसे पहले आप अपना ईयर चूज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर मंथ चूज कर लीजिए,
जो भी है, और जो भी डेट पड़ता है वो उसको चूज कर लिए। तो जैसे यहाँ 8/6/1995 से डेट हमारा हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए फादर्स नेम आपको चूज करना है, जो कि आपके पिता का नाम है, कैपिटल अक्षरों में सब भर दीजिए। माता का नाम यहाँ पे कैपिटल अक्षर में भर दीजिए, स्पेस दे करके। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बारी तो जेंडर का। तो जेंडर में मेल फीमेल अदर्स है, तो यहाँ पे जो भी आप बिलोंग करते हैं, मेल मतलब पुरुष और फीमेल मतलब महिला या लड़की। तो यहाँ पे पुरुष सेलेक्ट कर लिया गया है, मेल। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना देना होगा, ठीक है। 10 अंकों का जो मोबाइल नंबर होता है वो डाल दीजिए, और फिर से इसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल दीजिए, सेम टू सेम उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे भरना है, 10 अंकों का। आधार कार्ड यहाँ पे आपको जो 12 डिजिट का जो आधार कार्ड होता है, ठीक है, तो 12 डिजिट का आधार कार्ड जो भी होगा आपका, वो यहाँ पे आपको भरना है, आधार कार्ड नंबर। ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी यूज करते हैं, @gmail.com, @live.com, @yahoo.com, वो आप यहाँ पे भर लीजिए, ठीक है। और इसी ईमेल आईडी को फिर से पुनः यहाँ पे आपको लिखना होगा। बात आया समझ में? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेशनलिटी दिया गया है। नेशनलिटी में आपको सिंपली इंडियन सेलेक्ट करना होगा, यहाँ हमने इंडियन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आता है विजिबिलिटी मार्क, ये वाला विजिबिलिटी मार्क आइडेंटिफिकेशन में क्या करना होगा आपको, कोई अगर तिल का निशान है या कोई कट मार्क है आपके शरीर में या कहीं पे तिल है, तो तिल अगर है तो उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मोल, MOLE कहते हैं तिल को। तो जो लोकेशन है वो लिख दीजिए, मोल ऑन, जैसे कि मान लीजिए किन्हीं का राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में है, तो वो लिखेंगे मोल ऑन राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, ठीक है। तो इस तरह से वो मोल मार्क का यहाँ पे शो कर देंगे। किन्हीं का मोल है और साथ में कट मार्क है, तो कट मार्क ऑन नोज, किसी का नाक हल्का सा कटा हुआ है तो वो लिखेंगे कट मार्क MARK ऑन नोज या फेस, जो भी लोकेशन पे है आपका वो लिख दीजिए। ऐसे एक ही आइडेंटिफिकेशन मार्क भी दीजिएगा चलेगा, इसमें स्टार नहीं लगाया है, देख पा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है बारी नेक्स्ट, जो कि यहाँ पे देख लीजिए क्षेत्रीय भाषा का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका इसमें पेपर रीजनल लैंग्वेज का है, ऑप्शनल जो कि आपको पेपर रखना होगा, एक पेपर लैंग्वेज पेपर 2 का। तो देख लीजिए उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडा है, हो है, फिर खड़िया है, फिर यहाँ पे देखिए अलग अलग सब दिया गया। तो जो भी आप हिंदी इंग्लिश भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी है आप चूज़ कर लीजिए। मैरिटरी स्टेटस में देखिए, मैरिड मतलब विवाहित शादीशुदा, और अनमैरिड मतलब अविवाहित। तो आप यहाँ पे जो भी है चूज कर लीजिए। अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ क्या आ जाएगा, वैकेंसी टाइप। तो वैकेंसी टाइप में यहाँ पे रेगुलर और बोथ, तो आप बोथ लगा दीजिएगा, ठीक है। बैकलॉग वैकेंसी होता है, जो पिछला वैकेंसी का जो रिक्ति था, जो बचा हुआ था, वही वैकेंसी को, उसी वैकेंसी को हम लोग बैकलॉग वैकेंसी कहते हैं। तो इस वजह से आप यहाँ बोथ लगाइए। रेसिडेंस ऑफ झारखंड, क्या झारखंड से आप बिलोंग करते हैं, हाँ या ना? अगर यस करते हैं तो यस लगाइएगा, और नहीं तो नो लगा दीजिएगा। अगर आप यस लगाते हैं तो फिर ये आगे की चीज़ें आएंगी भरने के लिए, और अगर आप नो लगाते हैं तो सिंपली कैटेगरी यहाँ से आपको अनरिजर्व मिल जाएगा, खत्म। समझ में आ गया बात? कैटेगरी सिंपली आपको यहाँ अनरिजर्व मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे यस लगाते हैं, रेसिडेंस यहाँ मैं झारखंड का निवासी हूँ, उसके बाद आपसे जिला पूछा जाएगा, कौन सा जिला आप प्रेफरेंस देना चाहिएगा, ठीक है, कौन सा जिला आपका है। तो यहाँ पे जो भी आपका जिला है वो चूज कर लीजिए। कौन सा कैटेगरी है आपकी, तो यहाँ पे आप जो है ST हैं, SC हैं, EBC 1 है, EBC 2 है, जो भी है चूज कर लीजिए। एक्स सर्विसमैन है या नहीं है तो यस, नहीं तो नो। फिर यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि क्या होम गार्ड में आप जो है 3 साल से या फिर एटलीस्ट 6 मंथ से क्या आपने जो है होम गार्ड के पद पर जो है नियुक्त थे। अगर आपने सर्विस दिया है 3 साल से या फिर 6 महीने का भी, मतलब 6 महीना से लेकर के 3 साल तक या 3 साल से अधिक भी, तो यहाँ यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यस करते हैं तो आपको कुछ उसका एडवांटेज मिलेगा। अगर आपका ज्वाइनिंग 30 मतलब कि 3 साल हो चुका है या फिर 6 महीना भी अगर हुआ है तो भी, तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यस करने के बाद देखिए यहाँ पे सारे डिटेल्स देना पड़ेगा आपको, कि होम गार्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो है आपको बनवाना होगा, जहाँ आप अभी हैं होम गार्ड में या फिर थे कभी, तो यहाँ पे आपको डेट देना होगा। वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसका डेट यहाँ देना होगा, इस वाले में आपको डेट भरना होगा, ठीक है। देखिए डेट का ऑलरेडी आ चुका है यहाँ कॉलम भरने के लिए, ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे होम गार्ड सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, जो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको एंटर करना होगा। आया समझ में? तो फिलहाल के लिए तो भाई यहाँ पे जो है नहीं है होम गार्ड, तो हम यहाँ नो कर देंगे। नो करने पर वो सब चीज़ें आएंगी नहीं भरने के लिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा में क्या रिजर्वेशन है आपका, कुछ है तो यस कर दीजिएगा, और नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाइएगा। अब आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ से 10th का मांगा गया है, तो यहाँ पे सबसे पहला आता है हमारे पास बोर्ड नेम,
ठीक है। तो बोर्ड नेम में यहाँ पे आपका जो भी है, जैसे कि जैक रांची, तो जैक बोर्ड, ठीक है, रांची ऐसे लिख दीजिए। और नहीं तो कितनी का सीबीएसई है तो सीबीएसई लिख देंगे। उसके बाद फिर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, कौन सा वर्ष में पास किए हैं, कौन सा महीना पास किए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, अपना सर्टिफिकेट देख लीजिएगा, मार्कशीट वाला देख लीजिएगा। मार्कशीट में लिखा हो रहता है पासिंग डेट और ईयर लिखा हो रहता है दोनों। तो जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल जुलाई 2010, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है रिजल्ट स्टेटस, पास हैं, ठीक है, पास वाले को यहाँ दिया जाएगा। फिर रोल नंबर, 10th का रोल नंबर, एडमिट कार्ड देखिएगा वहाँ पे रोल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ रोल नंबर आप भर दीजिएगा। और कितना परसेंटेज लाए हैं वो भी देख यहाँ पे डालना होगा। अगर सीजीपीए सिस्टम है तो कन्वर्ट कर लीजिएगा, सीबीएसई का भी कन्वर्टर है तो वहाँ से आप लोग अपना कन्वर्ट करके यहाँ पे जितना भी परसेंटेज होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको परसेंटेज दे देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे एड्रेस की बारी है। तो एड्रेस में देखिए क्या क्या भरना है आप लोग को, समझ लीजिए। कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस देखिए यहाँ पे, कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस मतलब होता है वर्तमान पता, वर्तमान पता जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, ठीक है। और जो परमानेंट पता होता है, ये परमानेंट है, इसका मतलब हो गया कि स्थानीय पता, मतलब कि आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक, जिससे कि आपका निवासी प्रमाण पत्र निर्गत है वो वाला एड्रेस, ठीक है, ये परमानेंट में हो जाएगा। तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस में वर्तमान जहाँ भी रह रहे हैं, या फिर किन्हीं लोगों का जो है परमानेंट एड्रेस, वर्तमान पता और कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों ही सेम होगा, उस केस में वो सिंपली इस चेक मार्क को क्लिक करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं बता रहा हूँ फिर से। जैसे मान लीजिए कुछ किन्हीं का कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, मान लीजिए एड्रेस लाइन 1 में जो भी जाएगा उनका अपना भरेंगे, लाइक एट, ठीक है, एट, फिर यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट डाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सिटी या फिर जो विलेज है इनका, तो यहाँ पे वो अपना डिस्ट्रिक्ट दे दें। डिस्ट्रिक्ट का ऐसे दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट नहीं यहाँ नहीं दीजिएगा तो यहाँ पे पीएस दे दीजिए, आप पुलिस स्टेशन दे दीजिए सिंपली। या फिर जो है यहाँ पे टाउन का पूछा गया तो यहाँ पे सिंपली आप ऐट पोस्ट और पुलिस स्टेशन डाल दीजिए। और यहाँ पे स्टेट, तो स्टेट यहाँ पे चूज कर लीजिए, स्टेट यहाँ पे झारखंड, ऐसे जो भी मिलेगा आपको यहाँ पे झारखंड मिलेगा। या फिर जिला यहाँ से चूज कर लीजिए। और फिर पिन कोड जो है आपका, पिन कोड नहीं पता तो गूगल में करके देख लीजिए जो आपका पोस्ट ऑफिस उसका पिन कोड क्या है, ठीक है। तो 8141 जो भी आपका आएगा, 6 डिजिट का पिन कोड आएगा। अब इन्हीं चीज़ों को, ठीक है, हम यहाँ भर दिए और चाहते हैं कि यही सब चीज़ें जो है फिर से इसमें भी कॉपी हो जाए, क्योंकि परमानेंट एड्रेस भी आपका वही है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, सिंपली इस वाले चेक मार्क पे क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, सारा चीज़ यहाँ से कॉपी होकर आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक मार्क किया, ये सभी चीज़ें यहाँ आगे ऑटोमेटिकली कॉपी होकर के, ठीक है। यहाँ पिन कोड डालते हैं तो पिन कोड भी आ जाता है, ये एड्रेस लाइन 1 सब भर दीजिएगा, ठीक है। सब कुछ आप लोग को भर देना, आधार कार्ड देख के नहीं तो भर लीजिएगा। ये हो गया, तो भाई ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट, यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमको प्रीव्यू करना है ई वाले सेक्शन पे, सब कुछ भरने के बाद प्रीव्यू करने के बाद यहाँ सबमिट बटन पे हमको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आगे जो इंटरफेस आएगा वो हम आपको दिखाते हैं, पूरा डिटेल्स हम भर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही आपने सबमिट एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक कीजिएगा, एक बार पूरा जो है प्रीव्यू करने के लिए आएगा कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं भर दिया है। तो आपको पूरा एक बार वेरीफाई कर लेना है। अगर कुछ लगता है कि कुछ मिस्टेक हो गया है बाय डिफ़ॉल्ट, मान लीजिए किसी भी तरह से गलती हो गई है, तो एडिट रिकॉर्ड एंड प्रिलिमिनरी स्टेज में इस वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप एडिट करके चेंज कर लीजिए। और लगता है कि सब कुछ सही है तो सिंपली यहाँ चेक मार्क पे इस पर क्लिक कर दीजिए। और ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं यहाँ पे W4XA, आपके केस में अलग हो सकता है, उसको यहाँ सिंपली एंटर करके सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सबमिट होगा उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करके आप आगे भले चेक कर सकते हैं, बट अब आपको जो है फीस पेमेंट करना होगा, जो कि इसके लिए आपको 24 घंटा वेट करना पड़ेगा। 24 घंटा के बाद आप जो है फीस 100 रुपया भुगतान कर पाइएगा जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, ST SC के लिए 50 रुपया, और उसके फिर 24 घंटे के बाद आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से आपको फॉर्म एक बार जैसे ही प्रीलिमिनरी वाला जो स्टेज आप जो ये रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर 24 घंटे बाद आपको फीस पेमेंट करना है, फिर 24 घंटे के बाद आपको जो है फोटो सिग्नेचर अपडेट कर देना है, मतलब कि अपलोड कर देना है और प्रिंट लेके रख लेना है आगे के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका दौड़ होगा, दौड़ में सिलेक्शन होगा तो रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस है। होपफुली कि आपको समझ में आई होगी चीज़ें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अप्लाई करने का, डायरेक्ट उस पर क्लिक करके जाइए और अप्लाई आप लोग भी कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली जानकारी में अगली वीडियो में। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। किस जिले से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।